अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और मेरी लास्ट वीडियोस जो चल रही थी वो एंजाइटी के बारे में थी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो डिप्रेशन है, क्योंकि ये एंजाइटी से रिलेटेड एक बीमारी है। आपको मालूम है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत बढ़ रही है और उसका इदराक हम लोगों को नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे कोई अपने लोग या दोस्त, अहबाब, बहन, भाई या किसी को भी, या माशरे में, सोसाइटी में किसी को भी अगर ये बीमारी है, चाहे वो माइनर सी है, तो हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो इग्नोर करते करते वो अरसा गुजर जाता है और उसकी कंडीशन जो होती है वो सीवियर जो है डिप्रेशन में चली जाती है। पहले तो हमें जो लास्ट मेरी वीडियोस थी इसकी एंजाइटी की और डिप्रेशन, इन दोनों में अब फ़र्क करना पड़ेगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या थी। जो एंजाइटी की सिम्टम्स थी वो थी कि आपको एकदम पैनिक अटैक होता है, ठंडे पसीने आते हैं, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मौत का खौफ होता है, डर होता है, यानी घबराहट होती है, बेचैनी होती है। उससे ही रिलेटेड आपके जो है वो मैदे से रिलेटेड भी बीमारियां हो सकती हैं, जिस तरह IBS वगैरह ये वो। तो जो डिप्रेशन की मेजर सिम्टम्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो मेजर सिम्टम है वो उदासी है। यानी कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू करते और अपने जो एक सोशल एक लाइफ थी उससे वो कट ऑफ हो जाए, दोस्त, अहबाब, उसके जो बड़े चाहने वाले थे, मिलने वाले थे, उनसे अलहदा हो जाए, यानी मिलना जुलना छोड़ दे और अकेला रहना पसंद करे, ज़्यादा जो है सोशल लाइफ में हिस्सा ना बने। और ये जो मेजर सिम्टम हैं तो ये समझिए कि ये बात डिप्रेशन की तरफ जा रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छी और मेडिसिन हैं, क्योंकि इसमें ट्रंकुलाइजर मेडिसिन यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सिम्टम बेस पर हम लोग देते हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर है तो वो अक्यूट किस्म का है, अभी उसको ये बीमारी कोई सिम्टम शुरू हुई है, तो बेहतरीन वक्त ये है कि उसी वक्त वो मेडिसिन को अपने करीबी जो डॉक्टर हैं और एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करे और उनको बारे में बताए और अपने अंदर जो है वो पॉजिटिविटी पैदा करे, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट्स में जो होती है वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनमें पॉजिटिविटी नहीं होती। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई पेशेंट हो भी, या हमारी फैमिली में हो या हमारे घर में हो, तो हमें भी ये चाहिए कि हमें जो बात करनी है वो हमने पॉजिटिव बात करनी है, अच्छी बात करनी है। कोई जो है पैनिक ख़बरें हो गई एकदम, कोई अच्छा, अब डिप्रेशन में जो होती है वो कॉज, जो वजह बनती है वो बाज़ औक़ात जेनेटिक भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या वरासत में मिलने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं, कि किसी के बड़ों को ये बीमारी थी तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन इसकी जो मेन रीज़न ये है कि कोई किसी का नुकसान हो गया हो, किसी की कोई चीज़ खो गई हो, किसी की अल्लाह ना करे किसी की मौत हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या माली नुकसान हो गया हो, तो इसका सदमा जो होता है वो पहले बंदा स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस की जो कन्वर्ट होकर ना ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप लोगों को अगर इनमें सिम्टम्स हैं तो इन चीज़ों में निकालने के लिए बेहतरीन मेडिसिन्स हैं और 100% क्योरेबल ट्रीटमेंट है। और अगर किसी को भी ये बीमारी या सिम्टम हो तो वो अपने करीबी जो डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे ज़रूर रब्ता करना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर कोई शख्स में मुझसे रब्ता करना चाहें तो वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उनकी सिम्टम और हिस्ट्री लेकर उनके जो है ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ।
تو ہم لوگوں کو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیگیٹیوٹی سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی پر آنا چاہیے. اپنی جو سوشل لائف ہے، ہماری زندگی ہے، اس میں سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دینا چاہیے، پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے، اوور تھنکنگ چھوڑ دینی چاہیے کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کس طرح ہوگا، کیسے، یہ انسان کے سوچنے کے کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر معاملات کو بہتر کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر کوشش کریں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا سوچیں. تو آج کی ویڈیو یہی ہے. نیکسٹ ٹائم میں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں، بچوں کے ڈپریشن کے بارے میں بات کروں گا. میں